का मामला धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेते जा रहा है। एक और विपक्ष इसको लेकर सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं अब दूसरी ओर सत्ताधारी दल छात्रवृत्ति का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी 10 जनवरी को लोक भवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार ने 271 करोड़ का बजट केंद्र से मांग की गई, लेकिन 77 करोड़ मिला। इसको लेकर 10 जनवरी को कांग्रेस पार्टी लोक भवन का घेराव करेंगे। छात्रवृत्ति से वंचित है। 2022 से ओबीसी वर्ग को छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा राशि राज्य सरकार को नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार ने 2022 में केंद्रांश को रोक दिया है। बिना केंद्र के अंशदान के राज्य सरकार छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दे सकेगी। विपक्ष के नेताओं से हम निवेदन करते हैं कि राज्य के छात्र छात्राओं का हित चाहते हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को इससे अवगत कराएं। इसलिए 10 जनवरी को राज्य के छात्र छात्राओं के साथ उनके हक के लिए झारखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और NSUI के अध्यक्ष विनय उरांव के नेतृत्व में मोराबादी मैदान में एकजुट होकर लोक भवन के लिए कुछ करेंगे। इस आंदोलन में विपक्ष के नेता भी शामिल हो, ये अपील है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा कि झारखंड को ये नहीं पता है, ये लोग केवल छात्रों के साथ रील बना रहे हैं, मगर राज्य सरकार की ओर से अंशदान पूरा हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने राशि आवंटित नहीं की है। जैसे अभी सबसे बहुत बड़ा अभी मुद्दा अभी आके सामने में है छात्रवृत्ति का मामला, ओबीसी विद्यार्थियों का, और इस मामले को सिर्फ और सिर्फ एक रीलबाजी और फोटोबाजी और एक अपना राजनीति करने को लेकर के जो विपक्षी पार्टी के जो घटक दल है वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन विद्यार्थियों को इस चीज को जानना होगा, और विद्यार्थी को पता नहीं है कि ये जो उनके साथ में राजनीति हो रहा है कि रोड में लेकर के उनको अपना रीलबाजी वहां किया जा रहा है कि भाई मेरा अधिकार के लिए लिया जा रहा है या फिर अपना फोटोबाजी करने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन इस चीज को हम लोग हमारे सीनियर नेतागण के साथ मिलकर के उसको मंथन कर रहे थे, और इसमें जाकर के हम लोग उसको अब निष्कर्ष में लेकर के आए हैं। ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार की इसमें पूरी तरह से जालसाजी है, ये राज्य सरकार को उसमें बदनाम करने का और विद्यार्थियों को परेशान करने का, और विद्यार्थियों का जो शिक्षा का अधिकार है उससे उसको वंचित करने का। तो अब हमारे पास में सारे लगे हाथ, हमारे पास में सारी उसकी जो तथ्य है आ चुकी है, और जैसे कि हमारे दादा ने बताया कि इस पूरे तथ्य के साथ और पूरे विद्यार्थियों के हुजूम के साथ में, ताकत के साथ में हम लोग आगामी 10 जनवरी को हम लोग देश का एक ज्वलंत मुद्दा ओबीसी छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप से संबंधित है। विशेषकर विपक्ष वाले लोग जो एनडीए के लोग हैं, ये तमाम लोग राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति को रोका गया है। आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2022 से लगातार ओबीसी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया है, और नतीजा क्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ओबीसी के छात्र छात्रा या कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, चाहे कोई पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, इन तमाम छात्र छात्राओं के साथ भारी कठिनाई हुई है। और ऐसा स्थिति पैदा होने के पीछे, ऐसा स्थिति उत्पन्न होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का, ये आपका पूरा केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने आप लोगों को बताया, जो ब्रेकअप दिया 23-24 का, जो ब्रेकअप इनके द्वारा बताया गया 24-25 का, जो ब्रेकअप बताया गया 25-26 का, पूरे छात्रवृत्ति केंद्र सरकार का जो अंश केंद्रांश मिलना चाहिए
ये रोक दिया गया है, और ये कहते हुए कि राज्य सरकार जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।